इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके चेहरे और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जिससे उस व्यक्ति या महिला का आकर्षण खत्म होता चला जाता है। फिर उसको लोग थोड़ा कम पसंद करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 50 वर्ष के भी हैं तो 25 वर्ष के कैसे दिखेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक गांव में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से बहुत अधिक परेशान था कि वह समय से पहले ही वृद्ध होने लगा था। अभी उसकी उम्र केवल 35 वर्ष थी और वह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वह सफ़ेद हो गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं और आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहने लगा था और उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। श्याम के माता पिता और घर के सभी लोग उसकी इस हालत को देखकर काफ़ी चिंतित रहते थे। श्याम के पिता ने उसकी इस समस्या का हल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी अपनाए और कई जगह इलाज भी करवाया, लेकिन कोई भी उपाय उस पर काम नहीं कर रहा था। इस वजह से श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तब एक दिन श्याम के पिता को किसी ने कहा, यहीं पास के गांव में एक बहुत बड़े साधु बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए, वह आपकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। अगली सुबह श्याम को लेकर उसके पिता उस साधु महाराज की तरफ निकल जाते हैं और वह उनकी कुटिया पर पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी समस्या बता देते हैं। श्याम के पिता कहते हैं कि महाराज, यह मेरा बेटा केवल 35 वर्ष का है, लेकिन समय से पहले ही उसके बाल झड़ने लगे हैं और जो भी बचे हुए हैं वो सभी बाल सफ़ेद हो गए हैं। यह उम्र से पहले ही वृद्ध होने लगा है। त्वचा सूखी और झुर्रीदार हो गई हैं। आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं। अपनी इस शारीरिक हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन हमें इसका हल नहीं मिला। अब आप ही हमारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। साधु महाराज उनकी सारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और तब वह साधु महाराज कहते हैं कि आयुर्वेद में इंसानी शरीर को जवान और लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन मैं आज उनमें से आपको 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिसका यदि तुम्हारे बेटे ने सही तरह से पालन किया तो तुम्हारे बेटों को इससे बहुत ही जल्दी चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और यदि इन नियमों को तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और लंबी उम्र के मालिक बन जाओगे। पहला नियम, लंबे समय के लिए स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, शारीरिक नियम का
पालन कर लो, लेकिन तुम भीतर से स्वस्थ नहीं हो, खुश नहीं हो, बल्कि चिंतित और तनाव मुक्त हो, तो उन सब का कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका मन प्रसन्न है और जिसकी इंद्रियां स्वस्थ हैं। यदि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी श्वसन प्रक्रिया बिगड़ जाएगी और तुम्हारे बाल झड़ने लग जाएंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में ना फंसो। लेकिन यह सब चिंता, तनाव, परेशानी आती क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गंदा आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियों को। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए और नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं, वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधी से अधिक समस्याएं और चिंताएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम चिंता और तनाव मुक्त से रहने का है, जिसके लिए आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी और वासनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसके लिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता है और वह लंबी उम्र तक ठीक से काम करते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का, भोजन करने का सही समय निश्चित करना है। अक्सर लोग कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी सोते हैं, उठते हैं और खाते पीते हैं, और उनकी इन गलती के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर का सभी कार्य प्रणाली सही तरह से चलते रहते हैं, उन पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता है, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं। साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इससे कब्ज की भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कब्ज में हमारा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के भीतर हवा और विषैले पदार्थ को उत्पन्न करता है, जो कि बहुत सी शारीरिक बीमारियां उत्पन्न करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रियाँदार बना देता है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का, सोने का समय निश्चित नहीं है, जो अस्त व्यस्त रहता है, जिसके जीवन में
कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं वह बहुत जल्दी वृद्ध हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसलिए जीवन को अनुशासित बनाकर नियमों का पालन करो। चौथा नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में एक कहावत है, जो कम खाएगा वह लंबा जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन खाता है वह लंबे समय तक जीता है। इसका कारण यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में जो भोजन को पचाने के लिए पाचन रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होते हैं। इतने सारे भोजन को पचाने के लिए जिसके कारण भोजन पेट में पड़ा पचने की जगह सड़ जाता है और बहुत से विष पैदा कर देता है। फिर रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और फिर तरह तरह की बीमारी के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा एक थोड़ी ही मात्रा में लेना चाहिए। और हल्का और कम भोजन करने का एक फ़ायदा ये भी है, यदि कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है, तब भी वह आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से हमारा शरीर आलस, थकान और भारीपन से मुक्त रहता है। पांचवा नियम, हर दिन 16 घंटे का उपवास करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे यदि रात का भोजन 8 बजे किया है तो सुबह 12 बजे तक कुछ भी मत खाओ। यदि रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज़ मत खाओ। इस 16 घंटे के उपवास के दौरान तुम नारियल पानी, किसी फल या सब्जी को खा सकते हो, लेकिन इस समय कोई भारी भोजन मत करो। बस सुबह का भोजन 11 बजे और रात का भोजन 7 बजे कर लो और 16 घंटे उपवास का नियम बना लो। जो व्यक्ति 16 घंटे उपवास करने का नियम का पालन करता है उसे कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति का चेहरा हमेशा चमकदार, शरीर स्वस्थ और मन और दिमाग प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने से, उपवास करने से शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है कि जो 16 घंटे उपवास करने से हमारे आंत में फंसा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं तब हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और वह इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए और शरीर के टूटे फूटे को सही करने के लिए कार्य करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी नहीं है वह व्यक्ति उम्र से जवान और स्वस्थ लगता रहता है। छठवां नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। भोजन करते समय अगर महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन के तुरंत बाद पेट में अम्ल
निकलता है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। और जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तब हमारे जठराग्नि शांत हो जाती है, जिसके बाद भोजन ठीक तरह से पच नहीं पाता है और पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है, जिससे पेट में कई जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कब्ज, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, कब्ज सभी बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है और यह बीमारी हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। हमेशा भोजन करने के आधे घंटे पहले पानी पी लो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वह जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वह अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर कार्य करने वाले लोग कभी अधिक चिंता और तनाव में नहीं रहते हैं, क्योंकि वह अपने कार्य के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर कार्य पर लगा रहता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना कार्य शुरू करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, और यदि किसी कारणवश सफल नहीं हुआ तो वह चिंताओं, निराशाओं के घोर सागर में कभी नहीं फंसता है और उसका स्वास्थ्य बेकार होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी के अधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारी को हमारे शरीर में एकत्र करती रहती है। चीनी हमारे शरीर में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंग को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अधिक नमक खाने के बहुत से शारीरिक नुकसान भी हैं। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लेना। कम नींद लेने से या रात में देर से सोने से हमारी शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती जाती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही वृद्ध दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद यदि 20 से 30 मिनट की थोड़ी सी भी नींद ले ली जाए तो इसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। 10वां नियम, यदि खुद को लंबे समय तक जवान और खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो तो कम से कम हर दिन आधे घंटे ही योग प्राणायाम करना चाहिए। यह सबसे कारगर और प्रसिद्ध तरीका है खुद को जवान और स्वस्थ रखने का। इसके साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। यह भी इंसान को प्रसन्न, तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल, हरी सब्जियों को शामिल करो। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिससे आपके प्राण शक्ति को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भोजन को पचाने में हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगाती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोगी और जवान रहता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अंतिम और 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का
सबसे बड़ा दुश्मन है। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहता ही है, साथ ही साथ वह अपनी उम्र से पहले ही वृद्ध और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। तो ये थे 12 नियम जिनकी पूरी ईमानदारी से अगर आप पालन करेंगे तो बाद में श्याम के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। श्याम और उसके पिता को उनकी समस्याओं का हल मिल चुका था। तब वह साधु महाराज को खुशी खुशी धन्यवाद करके अपने घर की तरफ लौटकर चले जाते हैं।